हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट पहले एंगल रेडियन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, देखो कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। हमको इन दो के बारे में पढ़ना है। क्या होगा, सवाल अगर रेडियन का आया तो डिग्री में बदलना है, और सवाल अगर डिग्री का आया तो रेडियन में बदलना है। सबसे पहली चीज़, दोनों की पहचान क्या है। डिग्री के ऊपर आपको डिग्री का मेंशन दिख जाएगा, और रेडियन के लिए आपको पाई दिखेगा। क्या दिखेगा, पाई। और पाई का आंसर होता है 22/7। आपको क्या करना है, जब डिग्री को आपको रेडियन में बदलना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई/180 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पाई/180 का मल्टीप्लाई करना है। और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। कैसे, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा करके। वापस देख लो, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 का मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अब अपन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, पाई/180 का मल्टीप्लाई। तो करो, तो 30 इंटू पाई/180, 0 से 0 कटा, 3 6 जा 18, तो आंसर क्या आया, पाई/6। आप देख रहे होंगे, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/6 आंसर आएगा। अब इसका उल्टा, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, बस। तो रेडियन का आंसर कितना है, पाई/6। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो पाई/6 में मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई का। पाई से पाई कटा, 6 3 जा 18, तो कितना आंसर आएगा, 30। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिग्री में 30 था तो रेडियन में पाई/6 था, यहाँ रेडियन में पाई/6 था तो डिग्री में 30 डिग्री था। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 30 हो गया, 45 का देखो क्या करना है, 45 इंटू पाई/180। इसको काटो, किसकी टेबल से कटेगा, ये 5 की टेबल से कटेगा। देखो, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितना बचा, 3 बचा। 3 को आगे लिखा, कितना हो गया, 30, और 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। 9 की टेबल से और काटो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आंसर क्या आया, पाई/4। इसका उल्टा, पाई/4 को कन्वर्ट करो, तो पाई/4 के इंटू में कितना लगाना है, 180/पाई। पाई से पाई कट गया, ये कटा 2 बार, ये कटा 90 बार, ये कटा 1 बार, ये कटा 45 बार। तो देखो वापस 45 आ गया। कहने का मतलब, आप कुछ भी एग्जाम्पल उठाओ, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 का मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, 60 डिग्री। तो देखो, 60 इंटू पाई/180, इसको काटो, 6 3 जा 18, आंसर कितना आया, पाई/3। इसका ऑपोजिट करके देख लो, पाई/3 इंटू, अपने को आंसर किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कटा, 3 6 जा 18, तो कितना आंसर आएगा, 60। तो जैसा कि आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि डिग्री का क्वेश्चन है तो रेडियन में कैसे करना है, रेडियन का क्वेश्चन है तो डिग्री में कैसे करना है। अब आगे बात करते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जब आप 11th और 12th की ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ भी पढ़ोगे तो हमारे ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। हमारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है। हमको क्या है, 0 से लगा के 360 तक सारे रेडियन याद होने चाहिए। डिग्री को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, किस किस का, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, 120 का, 135 का, 150 का और 180 का। अगर आपको बोला जाए 135 को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो अपने पास फॉर्मूला है इसे, तो आप इन सब का आंसर अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे 11th और 12th के हिसाब से ये एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। हमको तो 0 से लगा के 360 तक का रेडियन बिल्कुल याद होना चाहिए। अब उनको याद कैसे करते हैं, मैं उसकी बात बता देता हूँ। देखो आगे, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है ना, कि इसका ऐसे मेथड होता है। आपको मेथड फॉलो करना है, हर एक का आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं अब आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ।
अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 1040 आ गया तो 1040 आ गया तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला तो वो का वही है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे रेडियन जो है ना वो 0 से 360 का बार बार यूज़ उसमें ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि 450 नहीं आएगा, 720 नहीं आएगा, वो आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है, हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको याद करना है कि हम कहीं सवालों में रुके नहीं, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि 45 को रेडियन में क्या कहते हैं, 60 को क्या कहते हैं, तब याद करना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। कैसे, देखो मैंने आपको तरीका बता दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अपन ले लेते हैं 0 डिग्री, इसके बाद लेंगे अपन 30 डिग्री, इसके बाद अपन लेंगे 45, इसके बाद अपन लेंगे 60, 0 30 45 60, इसके बाद लेंगे 90, इसके बाद लेंगे 120, इसके बाद लेंगे 135, इसके बाद लेंगे 150 और इसके बाद लेंगे 180। अब इन सब का हमको रेडियन याद करना है। क्या याद करना है? रेडियन। तो कुछ नहीं करना है, देखो 0 के लिए रेडियन में कोई जगह नहीं है, 0 को रेडियन में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का याद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करवाया था कि 180 को पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? 180 को पाई रेडियन बोलते हैं। अब सबको एक बार मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा। कैसे, देखो इसको बोलते हैं π/3, इसको बोलते हैं π/4, इसको बोलते हैं π/6, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं 2π/3, इसको कहते हैं 3π/4 और इसको कहते हैं 5π/6 और इसको कहते हैं पाई। सर आपको कैसे याद है ये सब? मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का। हालांकि आपको रटना नहीं है इसको, लेकिन क्या होगा जब हम हमारे क्वेश्चन करेंगे ना तब हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बार बार फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने से बढ़िया है आप इसको एक बार में याद कर लो। याद कैसे करना, अब आप आगे देखो। 0 को तो याद करना है नहीं और 180 को अपन पाई के तो ये अपन ने याद करके रखा है। देखो मैथ्स में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर इमेज में याद करोगे ना, मतलब किसी से कोरिलेट करके, तो वो चीज़ आप जीवन भर नहीं भूलोगे। जैसे पहले मुझे भी दिक्कत आती थी इसको पढ़ने में कि याद ही नहीं होते थे, मैं बार बार फॉर्मूला लगाता था तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता पड़ा कि पढ़ने का तरीका ऐसे होता है तो आप इन चीज़ों को इमेज में याद करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली ये कभी नहीं भूलोगे। आगे देखो, 0 के लिए पाई में कोई जगह नहीं है। 180 को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अब आप एक बात बताओ, 180 का हाफ कितना होता है? 90, तो ये रहा 90। तो पाई का हाफ कितना होता है? π/2 ही होता है। जैसे नॉर्मली मैं बोलूँ 10 का हाफ कितना होता है? 5 ही हुआ ना। तो वो 5 आया कैसे? जब आपने 10 में 2 का डिवाइड किया तभी तो 5 आया। तो सिंपल सी बात है, ये इसका भाई है, इसका मतलब इसका और इसका आपस में रिलेशन है कि 180 को अगर पाई कहते हैं तो 90 को क्या कहते होंगे? π/2 ही कहते होंगे। अब मैंने इसको और इसको कैसे याद करके रखा है मैं वो आपको तरीका बता देता हूँ। देखो आपको ऐसे याद करना है। 30 में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 का डबल कर दो, कितना होता है? 6, π/6। आपको यहाँ पे 60 में क्या दिख रहा है? इसका देखो, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे बताया? आपको ऐसे याद रखना है कि 30, तो 30 में आगे क्या दिख रहा है? 3 का डबल क्या होता है? 6, तो π/6 आंसर आएगा। हर बार ऐसा वैलिड नहीं होगा, ये खाली समझने का तरीका है जिनका अपने को ज़्यादा यूज़ करना है। आप हर सवाल में ऐसे अप्लाई करने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, ये खाली याद रखने का एक तरीका है। 60 में क्या है? 6 का हाफ कितना होता है? 3, तो π/3। जैसे हमने देखा 3 का डबल कितना होता है? 6, तो π/6। 6 का हाफ कितना होता है? 3, तो π/3। इसका मतलब ये दोनों भाई है, ये दोनों आपस में क्या है? ब्रदर है, ठीक है ना। अब आपको ये वाला याद करना है, ये वाला और ये वाला। तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाओ कि ये जो 4 है ये किसी गाड़ी का ड्राइवर है। आप ऐसे इमेजिन करो, आप किसी बस में अगर चढ़ रहे हो और आपको सबसे पहले कौन दिखता है गाड़ी में? ड्राइवर ही दिखता है ना। तो आप इसको ड्राइवर की तरह ट्रीट करो। तो आगे 4 दिख रहा है तो इसका आंसर आएगा π/4। क्या आएगा? π/4। मैंने ऐसे याद करके रखा है। मुझे अगर कोई पूछता है कि 45 कितना होगा, मेरे दिमाग में इमेज बनी हुई है ड्राइवर वाली, हाँ आगे चलते 4 ही दिख रहा है तो π/4 आंसर आएगा। ये भी मैंने आपको याद करवा दिया। अब मैं बात करूँगा इसकी और इसकी। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करना है? 120 को मैंने ऐसे ज्ञात करके रखा, ये 2 है तो इस 2 को यहाँ लिखो, पाई चिपका दो और 2 और 1 कितना होता है? 3, तो देखो 2π/3। ऐसे न ऐसे 135 में देखो बीच में कौन है? 3, तो 3 लिखो, पाई साथ में चिपका दो और 3 और 1 कितना होता है? 4, तो 3π/4। सेम टू सेम 150 बीच में कौन है? 5, तो 5 पाई लगा दो और 5 और 1 कितना होता है? 6, तो 5π/6। लेकिन ये टेक्निक हर सवाल में वैलिड नहीं है। मैं फिर मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे नॉर्मली ले लोगे, मान लो
27। और अगर आप इसको ऐसे करने जाओगे 2π/3 तो ये आंसर गलत है। बराबर। स्टैंडर्ड जो चीज़ है 0 से लगा के 360 तक, ये हमको रट्टा याद होना चाहिए, क्योंकि हमको सवालों में बार बार डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। हम छोटे बच्चों की तरफ बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि वहाँ पे π/180 का मल्टीप्लाई किया, 180/π का मल्टीप्लाई किया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार आपको वापस इमेज में याद करवा देता हूँ। जैसे देखो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। तो सबसे पहले आप 180 को याद करो। 180 को पाई कहते हैं। अब 180 का हाफ क्या होता है? 90 होता है। तो पाई का हाफ क्या होगा? π/2। तो 90 और 180 आपस में दोस्त है, तो इन दोनों का निपटारा हो चुका है, ये दोनों बाहर निकल गए। 0 के लिए रेडियन में कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं 60 की। तो मैंने आपको अभी ज्ञात करवाया था, 60 में 6 आगे दिख रहा है, 6 का हाफ क्या होता है? 3, तो π/3। 30 में कैसे ज्ञात करेंगे? 3 दिख रहा है आगे, तो 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है, तो ये 30 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। यानी 30 और 60 आपस में दोस्त हैं। 45 का कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने अभी बताया, ड्राइवर की तरह ट्रीट करो इसको कि गाड़ी में चढ़े और फर्स्ट में वही दिख रहा है, तो π/4 आएगा आंसर। क्या आएगा? π/4। बचा कौन? 120, 135 और 150। तो ऐसे दिमाग में ज्ञात करके रखो। 120 तो क्या है? 2 बीच में आ रहा है, तो 2π, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 2π/3। 135 तो 3π, 3 और 1 कितना होगा? 4, 3π/4। 150, 150 तो 5π, 5 और 1 कितना होगा? 6, 5π/6। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप अगर किसी चीज़ को इमेज में ज्ञात करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो इनको कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको बार बार ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जैसे कहीं सवाल आया, अपने को पुटअप करना है, तो फिर बार बार अपन फॉर्मूला लगाने बैठेंगे नहीं। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, और इसको आप एक बार वापस रीटेक करके पढ़ना, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।